और देखिए, जब भी आप पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो रिपोर्ट में कई बार आपको हिपैटोमेगेली या फिर स्प्लीनोमेगेली वर्ड देखने को मिलता है। हिपैटोमेगेली का मतलब होता है लीवर का बढ़ जाना या फिर लीवर में सूजन आ जाना, और स्प्लीनोमेगेली का मतलब होता है स्प्लीन या फिर जिसे कि हम आम भाषा में तिल्ली भी बोल देते हैं, उसका बढ़ जाना या फिर उसमें सूजन आ जाना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इनके बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि हम इन दोनों की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा लीवर इस जगह पाया जाता है और हमारा स्प्लीन इस जगह पाया जाता है। देखिए, वैसे तो लीवर और स्प्लीन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। यदि आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कारण देखने को मिलेंगे जो कि हमें होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम केवल उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं हिपैटोमेगेली के बारे में, यानी कि लीवर का साइज़ बढ़ जाना। देखिए, लीवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। ये हमारे डाइजेशन यानी कि हमारे पाचन में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करता है, और जो हम मेडिसिन्स खाते हैं उन्हें भी ये डाइजेस्ट करता है। अब हम जान लेते हैं कि हिपैटोमेगेली के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जब भी हमारा लीवर का साइज़ बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। देखिए, 80% लोगों में इसका कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिलता, यानी कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनका लीवर का साइज़ बढ़ चुका है। लेकिन कुछ लोगों में इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हल्का दर्द होता है। तो जहाँ पे हमारा लीवर होता है उस समय उनके हल्का हल्का पेन हो सकता है, या फिर उन्हें वहाँ पर भारीपन सा महसूस हो सकता है, और कभी कभी उन्हें नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि लीवर बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, एक्यूट हिपैटोमेगेली, यानी कि यदि किसी का लीवर अचानक से बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1, एक्सेसिव एल्कोहल। यदि कोई ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर लेता है या अल्कोहल इंटेक कर लेता है तो उस समय उसका लीवर बढ़ सकता है। नंबर 2, लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन, विटामिन और सप्लीमेंट। यदि कोई ज़्यादा डोज में मेडिसिन ले लेता है या सप्लीमेंट ले लेता है या विटामिन ले लेता है तो उस समय भी उसका लीवर का साइज़ बढ़ सकता है। नंबर 3, यहाँ पर इन्फेक्शन। यदि किसी को अचानक से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी उसका लीवर का साइज़ बढ़ सकता है। तो इन्फेक्शन यहाँ पर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफॉइड, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस। इसके अलावा यहाँ पर 4th नंबर है पुअर ईटिंग हैबिट। यदि कोई सही से खाना नहीं खाता है या फिर ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेता है या फिर हम कुछ गलत खा लेते हैं तो भी हमारा लीवर का साइज़ बढ़ सकता है। तो ये ऐसे कारण थे जो कि जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ट्यूमर, फैटी लिवर आदि। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में, इसे ठीक कैसे किया जाता है। देखिए, पहले हमें इसे कंफर्म करना होगा कि हमें जो हमारा लीवर बढ़ा है उसका कारण क्या है। तो इसके लिए हमें कई टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। तो उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एलोपैथी में इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम होती है उसे ठीक किया जाता है। इसके अलावा आप इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं स्प्लीनोमेगेली के बारे में, यानी कि स्प्लीन या फिर तिल्ली का साइज़ बढ़ जाना। तो स्प्लीन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है, यानी कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाता है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और जितनी भी हमारे ब्लड की ख़राब सेल्स होती हैं उन सभी को ये डिस्ट्रॉय या फिर ख़त्म करता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जब भी हमारा स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला सिम्टम है लोकल डिस्कम्फर्ट, यानी कि जिस जगह हमारा स्प्लीन पाया जाता है उस जगह आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको टेंडरनेस, यानी कि वहाँ पर भारीपन सा भी महसूस हो सकता है। नंबर 2, लो एपेटाइट, यानी कि ऐसे में हमारी जो भूख होती है वो भी कम हो जाती है। नंबर 3, फैटिक, यानी कि हमें थकान महसूस हो सकती है। नंबर 4, एनीमिया, यानी कि हमारे जो खून है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि जो हमारा स्प्लीन होता है उसका जो मेन काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है। तो यदि हमारा स्प्लीन ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा या फिर वो सही से काम नहीं कर पाएगा तो जो हमारा खून है वो कम हो जाएगा। हम जान लेते हैं कि स्प्लीन बढ़ने के क्या क्या कारण होता है। तो यहाँ भी हमने दो तरह के कारण लिए हैं, एक होता है मोस्ट कॉमन और एक होता है लेस कॉमन, यानी कि ऐसे कारण जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर यदि हमारे पास में कोई मरीज आता है तो हम सबसे पहले इन्हीं कारणों के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला कारण है यहाँ पर इन्फेक्शन। तो जब भी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है। तो इन्फेक्शन भी यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, एक होता है वायरल, एक होता है बैक्टीरियल और एक होता है पैरासिटिक। तो वायरल क्या होते हैं, ऐसे इन्फेक्शन जो कि वायरस के द्वारा होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस। तो जब भी किसी को हिपेटाइटिस यानी कि लीवर में वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसका स्प्लीन का साइज़ भी बढ़ सकता है। नंबर 2 है यहाँ पर बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन, जैसे कि टाइफॉइड, एंडोकार्डाइटिस, टीबी। तो जब भी
किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय भी उसका स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है। एंड नंबर 3 यहाँ पर पैरासिटिक, तो पैरासिटिक में आता है मलेरिया, तो मलेरिया के केस में भी स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है। इसका दूसरा मुख्य कारण है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? देखिए, हमारे लीवर से कुछ खून की नलिकाएं निकलती हैं, तो जब भी इन खून की नलिकाओं में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसके कारण हमारा स्प्लीन या फिर हमारे लीवर का साइज़ भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हम ऐसे कारणों के बारे में जो कि लेस कॉमन है या फिर हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसमें है हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल डिसीज़, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमें कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में। तो यहाँ भी हमें उसके कोज़ को ट्रीट करना होता है, यानी कि जो हमारा स्प्लीन बड़ा है उसका कारण क्या है, तो उसके कारण को ठीक करना होता है। जैसे कि यदि किसी को मलेरिया है तो हमें यहाँ पर मलेरिया को ठीक करना होगा, किसी को टाइफाइड है तो टाइफाइड को ठीक करना होगा। तो इस तरह से इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब आप इसके लिए टेस्ट कराते हैं और आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में भी बता देते हैं जो कि इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। इस दवा का नाम है रेनुला 51, जो कि सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है और इसे आयु हील कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यदि हम इसकी टैबलेट की बात करें तो इसकी एक टैबलेट 1000 mg की होती है। उसमें ऐसी ऐसी हर्ब्स पाई जाती हैं जो कि हमारे लीवर और स्प्लीन पर बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे कि ब्लैक पेपर, दारू हल्दी, अलुआ, चिरायता, कोरिएंडर, सॉल्ट, पीपल मूल, कुतकी, कपूर आदि। यह आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाता है जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी हर्ब्स पाई जाती हैं जो कि हमारे लीवर और स्प्लीन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यह स्प्लीनोमेगेली और हिपेटोमेगेली के साथ साथ हेपेटाइटिस डिसफंक्शन, बाइल जूस डिसफंक्शन, हेपेटाइटिस और जोंडिस में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़े लोगों को इसकी 2 टैबलेट दिन में 2 बार थोड़े गर्म पानी के साथ में लेनी होती है, और छोटे बच्चों को इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है। अब बात करें इसके सिरप की, तो बड़े लोगों को इसका 20 ml सिरप थोड़े से गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेना होता है, जबकि छोटे बच्चों को इसका 10 ml सिरप दिन में 2 बार थोड़े गर्म पानी के साथ में लेना होता है। तो इन दोनों के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ से जाके आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं एवं इसकी बाकी जानकारी ले सकते हैं। और आपको कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, जिससे आप बाद में कंफर्म कर सकें कि आपको उस मेडिसिन से या फिर उस ट्रीटमेंट से कितना आराम हुआ है। थैंक यू वेरी मच।